Hello बच्चों, in the last class we discussed about absolute error, relative error and percentage error in measurement. Now we explain the errors from by one example. The refractive indexes of glass are 1.52, 1.48, 1.50, 1.54 and 1.46. Calculate the following: absolute error, relative error and percentage error. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, सॉल्यूशन: मेजर्ड वैल्यूज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर, इसको डिनोट करते हैं म्यू से, तो म्यू 1 इज इक्वल टू 1.52, म्यू 2 इज इक्वल टू 1.48, म्यू 3 इज इक्वल टू 1.50, म्यू 4 इज इक्वल टू 1.54, म्यू 5 इज इक्वल टू 1.46। क्या बताया था बच्चों? सबसे पहले इनकी मीन वैल्यू निकालेंगे, जिसे हम मेजरमेंट की ट्रू वैल्यू भी कहते हैं। तो मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, उसे हम लिखेंगे म्यू मीन इज इक्वल टू म्यू 1 प्लस म्यू 2 प्लस म्यू 3 प्लस म्यू 4 प्लस म्यू 5 अपॉन 5। ये आपकी ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू है। ये हो जाएगा 1.52, 1.48 प्लस 1.50 प्लस 1.54 प्लस 1.46 अपॉन 5। आफ्टर एडिंग दीज वैल्यूज वी गेट 7.50। ये वैल्यू ऐड कर लेना, 7.50 अपॉन 5 इज इक्वल टू 5 1 जा 5, 2 5 5 जा 25, 0। तो व्हाट इज द मीन? 1.50। तो म्यू मीन या अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं, या ऐसे ट्रू वैल्यू भी कहेंगे, वो कितनी आई? 1.50। अब हम बात करेंगे एरर्स की। सबसे पहले बात करते हैं हम आपकी एब्सोल्यूट एरर। Errors in measurement, errors in measured value. Delta mu 1 is equal to mu 1 minus mu mean is equal to what is value mu 1? 1.52 minus what is mean? 1.50 is equal to plus 0.02. Similarly, delta mu 2 is equal to mu 2 minus mu mean is equal to, second देखो, 1.48 minus 1.50 minus 0.02. Delta mu 3 is equal to mu 3 minus mu mean is equal to 1.50 minus 1.50 is equal to 0.00. Delta mu 4 is equal to mu 4 minus mu mean is equal to 1.54 minus 1.50 plus 0.04. Delta mu 5 is equal to mu 5 minus mu mean is equal to 1.46 minus 1.50 माइनस 0.04। तो ये आपकी क्या है? एरर्स इन मेजरमेंट। ठीक, अब हम क्या करते हैं? मीन एब्सोल्यूट एरर के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इनकी क्या लेंगे अपन? केवल पॉजिटिव वैल्यूज का एवरेज लेंगे। तो लिखेंगे मीन एब्सोल्यूट, आपसे एब्सोल्यूट एरर बोले तब भी आपको मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी है। वो क्या होगी आपकी? उसे हम बोलेंगे डेल्टा म्यू मीन। व्हाट इज
मॉडुलस डेल्टा म्यू1 प्लस मॉडुलस डेल्टा म्यू2 प्लस मॉडुलस डेल्टा म्यू3 प्लस मॉडुलस डेल्टा म्यू4 प्लस मॉडुलस डेल्टा म्यू5 अपॉन 5। अब आपकी सब ये वैल्यूज को हम केवल पॉजिटिव वैल्यूज यहाँ रख देंगे। तो देखो क्या होगा, जब ये आपने वैल्यू पुट कर दी इसमें, तो देखिए डेल्टा म्यू मीन इज इक्वल टू 0.02 प्लस 0.02, नेगेटिव भी पॉजिटिव लिखी जाएगी, प्लस 0.00 प्लस 0.04 प्लस 0.04 अपॉन 5, 4, 4, 8, 10 और 12, तो 0.12 अपॉन 5 से डिवाइड करते हैं, 0.0, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20। ठीक, अब ध्यान दीजिए, यदि आपकी जो मेजर्ड वैल्यू डेसिमल के कितने 2 प्लेस तक है, आपकी मेजर्ड वैल्यू डेसिमल के सेकंड प्लेस तक है, देयरफॉर आप एरर ऑलवेज सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल। तो आपको राउंड ऑफ करना है, डेसिमल के 2 प्लेस तक की वैल्यू रखेंगे, तो इसको हटा दो, तो इज इक्वल टू 0.02। व्हाट इज द एब्सोल्यूट एरर इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ये आपका आंसर आ गया, कितना 0.02। अब और एरर की बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आई डेल्टा म्यू मीन इज इक्वल टू 0.02, और एरर आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी, क्योंकि जो मेजर्ड वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू से अधिक भी हो सकती है और कम भी, इसलिए दोनों साइन लगाते हैं प्लस माइनस। ठीक, नेगेटिव है तो नेगेटिव एरर वो बाद में बताएंगे किस तरह इसको फाइनल रिजल्ट लिखेंगे। तो ये तो हो गया डेल्टा म्यू मीन मतलब एब्सोल्यूट एरर। सेकंड है आपका रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर इज इक्वल टू व्हाट इज रिलेटिव एरर? एब्सोल्यूट एरर डेल्टा म्यू मीन अपॉन मैथमेटिकल मीन और ट्रू वैल्यू म्यू मीन 0 प्लस माइनस 0.02 अपॉन 1.50। दिस इज 2 अपॉन 150। आप डिवाइड करोगे तो ये आपका जाएगा 0.013। अगेन देखिए डेसिमल के 2 प्लेस तक वैल्यू लेनी है, तो इज इक्वल टू 0.01, ये आंसर आ जाएगा। तो ये क्या आ गया आपकी रिलेटिव एरर। थर्ड परसेंटेज एरर इज इक्वल टू रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करो, डेल्टा म्यू मीन अपॉन म्यू मीन इंटू 100%। तो ये आपकी वैल्यू कितनी है 0.013 इंटू 100, तो ये हो गया आपका 1.3%। ये आपकी क्या थी परसेंटेज एरर। इस तरह से हमने मेजरमेंट में एरर को कैलकुलेट करते हैं। अब हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स मीन्स है आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इनको करने के बाद में आपके रिजल्ट में कुल कितनी एरर आ गई है तो आपका कहलाएगा एडिशन ऑफ एरर। एरर हमेशा ऐड होती है, सब्ट्रैक्ट नहीं होगी। क्यों, वो हम समझाएंगे आपको। सपोज करो आपने 2 वायर लिए, एक बार आपके शॉपकीपर ने एक वायर को मेजर किया, फिर दूसरे वायर को मेजर किया, तो टोटल वायर कितना लिया आपने, दोनों लेंथ का वो ऐड करेगा। तो पहली लेंथ में भी आपकी एरर है, दूसरी लेंथ में भी एरर है, तो टोटल एरर कितनी आ गई, कितनी पॉसिबिलिटी है टोटल एरर की, उसके बारे में बात करेंगे। वो क्या कहलाएगी एरर इन एडिशन ऑफ क्वांटिटी। लेट x इक्वल टू a प्लस b। हमने किसी फिजिकल क्वांटिटी है उसका पहले मेजरमेंट है a एक्चुअल मेजरमेंट, बाद में मेजरमेंट है b, तो उनका एडिशन कितना आएगा x। लेकिन जो a है वो तो एक्चुअल वैल्यू है,
तो एक्चुअल वैल्यू तो मेजर कर नहीं सकते। लेट एब्सोल्यूट एरर इन ए में माना एब्सोल्यूट एरर क्या आ गई, प्लस माइनस ए, अर्थात वो प्लस माइनस डेल्टा ए की मेजरमेंट में क्या करता है, एरर कर रहा है मेजर करने वाला। एब्सोल्यूट एरर इन बी, इसमें कितना कर रहा है, प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक। और माना कैलकुलेशन से एक्स में एरर कितनी आ जाती है, इन एक्स, वो आ जाती है हमारे पास प्लस माइनस डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स जो है मेजरमेंट में जो एरर है वो सीधी नहीं आई है, इन एररों को ऐड होके आई है, तो हमें डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ठीक। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स की मेजर्ड वैल्यू जाएगी एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी की मेजर्ड वैल्यू बी प्लस माइनस डेल्टा बी, मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए, मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी, और एडिशन से जो आपका रिजल्ट आएगा वो आएगा x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, वेयर डेल्टा एक्स इज द एरर इन x, ठीक। तो हमें डेल्टा x की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू a, ये हो जाएगा प्लस b प्लस माइनस डेल्टा a और प्लस माइनस डेल्टा b। फ्रॉम इक्वेशन 1 we put value a plus b is equal to x, तो x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, x कैंसिल, देयरफॉर प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। अब यहाँ पर आपके डेल्टा x की 4 वैल्यू पॉसिबल हैं, देखिए दोनों के प्लस साइन हो तो प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, दोनों ऐड होंगे तो एरर आपकी मैक्सिमम होगी, क्योंकि दोनों एरर ऐड होके फिर आ जाएंगे। यदि आपकी एक दोनों ही माइनस हो, ये नेगेटिव, ठीक, तो और डेल्टा ए और माइनस डेल्टा बी, तो उस कंडीशन में माइनस कॉमन, और आपकी दोनों एरर फिर क्या होगी, अगेन ऐड होगी, क्योंकि दोनों नेगेटिव आएगी, तो ये भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो आपकी मैक्सिमम क्या आएगी, या तो दोनों साइन प्लस के हो या दोनों साइन माइनस के हो, ठीक। तो यहाँ जो आपकी एरर आई है वो आई है डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये प्लस में एरर है और एक इसमें माइनस में, तो मैक्सिमम को लिख सकते हैं हम प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ठीक। प्लस प्लस है तो प्लस कॉमन, माइनस माइनस तो माइनस कॉमन। लेकिन बाकी तो कंडीशन है कि यदि हम a को प्लस में लें और b को माइनस लें तो आपकी क्या होगी, एरर मिनिमम होगी, क्योंकि आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। इसी तरह से यदि हम a को माइनस लें और b को प्लस लें तब भी आपकी एरर क्या होगी, कम होगी, क्योंकि जब दोनों एरर अपोजिट साइन की होगी तो सब्ट्रैक्ट होंगी और दोनों एरर सेम साइन की होंगी तो मैक्सिमम होंगी। तो हम कभी भी एरर को शो करते हैं तो हमेशा मैक्सिमम एरर को शो करेंगे, ये बताएंगे इसमें मैक्सिमम इतनी पॉसिबिलिटी एरर की, ठीक। तो देयरफॉर मैक्सिमम एरर इन x इज प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। दोनों माइनस लिए तो माइनस, दोनों प्लस लिए तो ये आपकी एडिशन में मैक्सिमम एरर है। एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगी, एडिशन में क्या होगी, ऐड होगी एरर, तो दोनों एरर के ऐड के बराबर हो जाएगी। तो ये तो क्या आ गया, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन एडिशन। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की, अब बात करते हैं एरर इन सब्ट्रैक्शन ऑफ क्वांटिटी। लेट x इज इक्वल टू a माइनस बी, हमने a क्वांटिटी का मेजर किया, b को मेजर किया, a में से b को सब्ट्रैक्ट करें तो आपकी क्वांटिटी x आती है। लेट एब्सोल्यूट एरर इन a, मेजरमेंट ऑफ a इज प्लस माइनस डेल्टा a, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट b
इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा बी एंड एब्सोल्यूट एरर इन एक्स डिनोटेड बाय प्लस माइनस डेल्टा एक्स। Therefore, result of x is equal to x plus minus delta x is equal to a plus minus delta a minus b plus minus delta b. Now we solve x plus minus delta x is equal to a plus minus delta a minus b. ये साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस डेल्टा b x plus minus delta x is equal to a minus b plus minus delta a minus plus delta b. Now put the value of from equation 1 a minus b is equal to x. So x plus minus delta x is equal to x plus minus delta a minus plus delta b. Again cancel x to x. Therefore अब देखिए यहाँ पर भी आपकी वही चार पॉसिबिलिटी हैं, दोनों वैल्यू प्लस की लें तो आपकी एरर ऐड होगी, दोनों वैल्यू माइनस की लें तो एरर ऐड होगी, और 1 प्लस और 1 माइनस ले तो वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? मैक्सिमम एरर इन एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स वही आएगी क्या? या तो दोनों प्लस लो या दोनों माइनस, तो वही आएगी जो एडिशन में आई थी, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो आपने देखा कि एब्सोल्यूट एरर एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में क्या होगी? दोनों मेजरमेंट के एरर के ऐड के बराबर। ध्यान रखना, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन, एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगी, एरर ऐड होगी। आपको एडिशन वगैरह कुछ भी याद नहीं करना है, कोई नहीं पूछने वाला है, मैं सीधे रिजल्ट बता रहा था, लेकिन आप सोचते सभी कहाँ से आ गए? तो आपको केवल इतना याद रखना है, एरर में एडिशन प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए में एरर और बी में एरर को ऐड कर दो, और यही सब्ट्रैक्शन हो। तो आपको केवल एक फॉर्मूला यही याद रखना है, बाकी सबको भूल जाओ। केवल ये याद रखना है कि दोनों एडिशन का दोनों एरर जो आई है उनको ऐड करना है। अब हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर फॉर्म में आपकी एरर क्या कितनी आएगी उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।